दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको अचानक एक दिन ऐसा फोन आए जिसमें कोई आपसे कहे कि आपकी बेटी शायद अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी? सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। 16 नवंबर 2025 की सुबह कानपुर में रहने वाली निर्मला जी के पास एटा से एक फोन आता है और सामने वाला आदमी बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछता है, बहन जी, आपकी हाल ही में अपनी बेटी प्रगति से बात हुई है क्या? निर्मला जी थोड़ा सोचकर कहती हैं, नहीं भाई साहब, तकरीबन 1 महीना हो गया उससे मेरी कोई बात किए हुए। इसके बाद वो आदमी धीरे से कहता है, मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। बस यहीं से शुरू होती है प्रगति मिश्रा की वो एक कहानी, जो बाहर से एक आम लव स्टोरी जैसी तो लग रही थी, लेकिन अंदर एक खौफनाक सच छुपाए बैठी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख और सुन रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा। कहानी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। साल 2009 में कानपुर की एक कोचिंग क्लास में पहली बार प्रकृति और राजेश की मुलाकात हुई थी। शुरुआत में तो हम सभी जानते हैं कि हल्की फुल्की बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बातचीत कब आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता, और यही आदत आगे चलकर प्यार का रूप धारण कर लेती है। और यही इन दोनों के साथ भी हुआ। रोज मिलना, साथ बैठना, बातें करना, और फिर कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, ये शायद उन्हें खुद भी समझ नहीं आया होगा। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगते हैं। और जैसा अक्सर होता है, जब ये बात इन दोनों के घर वालों तक पहुंची तो दोनों तरफ इस रिश्ते को नकार दिया गया। मतलब दोनों के घर वाले इस रिश्ते को नकार देते हैं। प्रगति और राजेश दोनों ने अपने घर वालों को खूब समझाया, लेकिन घर वाले थे कि मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो कि जब इंसान किसी को दिल से चाहता है तो फिर वो दुनिया की बिल्कुल भी नहीं सुनता। और एक दिन दोनों ने फैसला कर लिया कि भागकर शादी कर लेते हैं, और दोनों भागकर शादी कर भी लेते हैं। दोनों अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थे, और ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता चला गया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था इन दोनों की मैरिड लाइफ में। लेकिन कुछ सालों बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। दोनों की छोटी छोटी दोनों को छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, और ये बहस धीरे धीरे झगड़े में बदलने लग जाती है। और दोस्तों, उनके घर का जो माहौल होता है ना, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता प्यार मोहब्बत वाला। जो शादी के बाद था उसके विपरीत हो जाता है। जो शादी से पहले उनका घर का माहौल था प्यार से रहना, वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो चुका था बुरे तरीके से। और पता है आपको, इसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते आपस में, लेकिन वही वजह धीरे धीरे इस रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर वजह क्या थी। ये आप कहानी पूरी सुनिएगा और समझिएगा। समय तो रुकता नहीं है दोस्तों। समय के साथ साथ इनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ती चली गई। और जो राजेश था ना, उसका स्वभाव पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा टाइप का हो गया था वो, और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, और कई बार तो ऐसी बात कह देता था कि सामने वाले को सुई की तरह दिल में चुभ जाए वो बात उसकी। प्रगति हर बार अपने इस रिश्ते को संभालने की भरपूर कोशिश करती, लेकिन जब एक तरफ से ही कोशिश हो तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती दोस्तों। और फिर साल आता है 2025 में। दोनों एटा जाकर रहने लगते हैं, ये सोच के कि चलो शायद जगह बदलने से हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है दोस्तों कि आप चाहे कुछ भी बदल लो, लेकिन प्रॉब्लम वहीं के वहीं टस की मस खड़ी रहती है। और इन दोनों के साथ भी यही हुआ। प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 4 नवंबर 2025 की रात इन दोनों के बीच फिर वही बहस होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जो झगड़ा था ना, उसमें आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी। राजेश का गुस्सा अब धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा था। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। अगले दिन सुबह दरवाज़ा खुलता है और राजेश हर दिन की तरह अपने काम पर निकल जाता है, जैसे वो रोज जाया करता था, बिल्कुल सामान्य तरीके से, और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक चीज़ थी जो अब उस घर में नहीं थी, वो थी प्रगति। आखिर प्रगति गई कहाँ थी, ये किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे दोस्तों दिन बीतते गए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। ऐसे करते करते तकरीबन 10 दिन बीत गए थे, लेकिन प्रगति कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। जो इन दोनों के पड़ोसी होते ना, उनको भी अजीब लगने लगा
कि क्योंकि जो लड़की रोज दिख रही है वो एकदम गायब हो जाती है। अब हम और आप भी मोहल्ले में या कॉलोनी में रहते हैं, तो जो इंसान अपन को डेली दिखता रहता है, अगर वो ना दिखे तो अपन भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो चला कहाँ गया। वही प्रगति के साथ हुआ कि प्रगति एकदम गायब हो गई, किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ गई। और एक दिन क्या होता है दोस्तों कि इनके जो पड़ोसी थे वो एक दिन अपने घर का सीसीटीवी चेक कर रहे थे नॉर्मली, और जैसे ही उन्होंने 4 नवंबर की रात की फुटेज देखी वो सन्न रह गए। उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि रात के अंधेरे में कुछ लोग दिखाई तो दे रहे थे जो कुछ लेकर जा रहे थे, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। बस फिर क्या था, उसी वक्त उन्होंने प्रगति की मां निर्मला जी को फोन कर दिया। मतलब उन्होंने जो अपना फुटेज देखा था उसको देखकर उन्होंने तुरंत निर्मला जी को फोन कर दिया। जब वो एटा पहुंची, मतलब निर्मला जी एटा पहुंची प्रगति की मां, तो प्रगति घर पर नहीं थी। उन्होंने दामाद राजेश से पूछा कि प्रगति कहाँ है, तो उसने कहा वो बाहर गई है कुछ काम से, भी थोड़ी देर में आ जाएगी। जब प्रगति नहीं आई थोड़ी देर बाद भी, तो वो उस पड़ोसी के घर गई जिस पड़ोसी ने उनको फोन करके बुलाया था, ठीक है। और उनका सीसीटीवी फुटेज भी देखा उन्होंने, जिसे देखकर वो खुद एकदम शॉक हो गई, सन्न सी रह गई कि ये क्या हुआ। ये फुटेज देखकर वो घबरा गई और फौरन अपने दामाद के पास दोबारा गई और फिर पूछा कि प्रगति कहाँ है। इस बार वो सही से जवाब नहीं दे पाया और इसके बाद वो सीधे कहीं नहीं रुकती, वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती हैं और सारी बात पुलिस को बता देती हैं और पुलिस फौरन शिकायत दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती। शुरू में राजेश इधर उधर की बातें करता रहा कि मुझे नहीं पता, वो काम से गई है। मतलब उनको, पुलिस वालों को और प्रगति की माँ को वो भड़का, वो करता रहा मिसगाइड कि पता नहीं है कहाँ है। लेकिन जैसे ही पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो राजेश टूट जाता है, वो सब कुछ बताने लगता है और उसने जो कहा उसे सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। उसने कबूल किया कि 4 नवंबर की रात उसने गुस्से में अपनी ही पत्नी प्रगति का गला दबा दिया था, जो कि मैंने गुस्से में किया था, उसका जो कहना था। अब सवाल ये आता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने पुलिस को बताया कि प्रगति मां नहीं बन सकती थी, इसी वजह से वो मेरे से लड़ती थी और मैं उससे लड़ता था। मतलब हम दोनों में मनमुटाव होना, लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी थी, जबकि कमी उसी में थी। उसका कहना था कि प्रगति में ही कमी थी। मैंने दूसरी शादी की भी बात की, उससे वो और गुस्सा हो गई और मुझसे बहुत लड़ने लगी और मुझे ये लगने लगा था कि अगर ये माँ नहीं बनी तो मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा वंश यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये लड़ाइयाँ हमारे में अक्सर हुआ करती थी और 4 नवंबर की रात हम दोनों के बीच फिर झगड़ा इसी बात पर शुरू हुआ, बच्चे को लेकर। मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई और फिर मैंने अपने दोस्त शोभाराम को फ़ोन किया और उससे मदद मांगी और शोभाराम अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँचा और फिर हम तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। और हमने आधी रात के अंधेरे में प्रगति के शव को घर से बाहर निकाला और करीब 200 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां जाकर हमने पहले शव को जलाया, फिर गड्ढा खोदकर उसके बचे हुए हिस्से को जमीन में दफना दिया। और अगले दिन से मैं अपनी जिंदगी जीने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सच छुपाए नहीं छुपता। सीसीटीवी की फुटेज ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उस जगह को खोदा और वहीं से प्रगति के कंकाल को बरामद किया। उसके बाद राजेश के साथ साथ शोभाराम और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज तीनों अपराधी जेल में हैं, अपने किए की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, ना कि डराना है। राजेश ने एकदम गलत किया। ये थोड़ी होता है कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो लड़ने लगो, झगड़ने लगो, फिर तुम्हारा प्यार किस काम का। और तुम लड़ते लड़ते इतने बेकाबू हो गए कि तुमने उसका गला ही दबा दिया। ये टोटल उसने गलत किया था मेरी नज़र से। आपको क्या लगता है दोस्तों, राजेश ने सही किया कि नहीं किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।